देखो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ऑल ईयर्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट। इससे भी आप लोगों के एग्जाम में PYQ में क्वेश्चन देखे जा चुके हैं और इनसे क्वेश्चन आने की संभावना भी होती है। और एक बात और है, ये जितने भी ईयर्स हैं इनको आप लोग बार बार याद करोगे तभी आपके दिमाग में रहेंगे। ऐसे नहीं कि आप लोगों ने वीडियो देखी और ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो इसलिए साथ के साथ एक कॉपी और पेन उठा के बैठ जाओ, इनको नोट करते रहना जितने भी ईयर्स मैं बता रहा हूँ। इनसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं और इनसे आने के भी चांस है। क्वेश्चन किस टाइप के पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने किस सन में की थी। तो आप लोगों को आंसर देना है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में और आने के चांस भी है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले है 1770। इन्होंने बताया था कि इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या इसेंशियल रोल है, ये जोसेफ प्रिस्ले ने बताया था 1770 में। एंड 1774 जोसेफ प्रिस्ले इन्होंने डिस्कवर्ड किया था ऑक्सीजन को 1774 में। अब 1831 रॉबर्ट ब्राउन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब न्यूक्लियस। 1838 में सिलेडिन एक जर्मन बोटनिस्ट थे, इन्होंने वर्क किया था प्लांट्स पर। 1839 स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने वर्क किया था बोथ प्लांट एंड एनिमल्स पर। 1855 रुडोल्फ विर्चो ओमनी सेलुला ई सेलुला सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि कोई भी सेल्स अराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होती है। फिर लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, कि लाइफ जो है ओरिजिनेट होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इसको बताया था लुईस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। एंड लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, मतलब कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये अरिस्टोटल ने दिया था। ARISTOTLE, इसको हिंदी में अरस्तु बोलते हैं साइंटिस्ट को, ARS से। तो ठीक है, अब लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक RNA प्रोटीन। तो इसको बताया था केमिकल इवोल्यूशन के बारे में ओपेरिन एंड हाल्डेन ने। ओपेरिन रशिया के थे और हाल्डेन इंग्लैंड के थे। इसके बाद है मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट इन्होंने 7 साल तक वर्क किया था गोल्डन पी पे 1856 से 1863 में। और इन्होंने जो 7 साल वर्क किया था इन वर्क को इन्होंने पब्लिश कब करा था, 1865 में। मेंडल पब्लिक हिज वर्क 1865। और आपसे पूछ ले कि कितने साल इन्होंने वर्क किया था गोल्डन पी पे, तो 7 साल आंसर है इसका। इसके बाद है जूलियस वॉन सेचर, इन्होंने डेवलप किया था हाइड्रोफोनिक्स टेक्निक को 1860 में। 1866 लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की डिस्कवरी की थी। एंड 1869 फ्रेडरिक मिक्सचर फर्स्ट आइडेंटिफाइड DNA एंड नेम्ड इट न्यूक्लियन। 1891 में हैंकिंग ने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया था। एंड 1891 फॉसिल डिस्कवर्ड इन जावा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के जावा में फॉसिल्स किस सन में मिले थे, 1891 में। इसके बाद है इवानोवस्की डिस्कवर्ड वायरस इन 1892। एंड कंटेंजियम वाइमम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड 1898 में बेजर ने एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। 1898 कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडी। जीबी का मतलब है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी। एंड 1900 में डी वरीज कोरेंस एंड वॉन सरमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर मेंडल रिजल्ट। 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग म्यूसिस हैज़ बीन वर्कआउट। एंड 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन इन 1905। 1905 में ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया था लिमिटिंग फैक्टर का, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने 1928 में बताया था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और इसको 1928 में ग्रिफिथ ने बताया था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट में। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पे 1928 में। 1935 स्टानले क्रिस्टलाइज वायरस। एंड 1937 रामदेव मिश्रा ऑब्टेन PhD इन इकोलॉजी फ्रॉम लीड यूनिवर्सिटी UK। रामदेव मिश्रा ने PhD कंप्लीट की थी 1937 में, कहाँ से, लीड यूनिवर्सिटी UK। और PhD इन्होंने कंप्लीट की थी इकोलॉजी में। 1938 सिलाकेंथ फिश कोट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में सिलाकेंथ फिश पकड़ी गई थी 1938 में। एंड 1945 फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे अवार्डेड नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था 1945 में फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे को।
अब है 1950 में वाटसन ऑब्टेन PhD इन ऑन द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन एंड फैमिली प्लानिंग। 1951 में स्टार्ट हुई थी इंडिया में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया 1951। 1952 हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरस। बैक्टीरियोफेज का ही दूसरा नाम क्या है? बैक्टीरियल वायरस। गिव अन इक्विवोकल प्रूफ ऑफ DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, इस बात का 100% प्रमाण हर्से एंड चेस के एक्सपेरिमेंट आया था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट। एंड 1953 में मिलर ने एक्सपेरिमेंट किया था मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। इन्होंने एक फ्लास्क लिया था जिसमें इन्होंने इन चारों गैसेस को यूज किया था। एंड 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ BDNA एंड रेप्लिकेशन स्कीम। 1953 पेलाडा ने डिस्कवर किए थे राइबोसोम। 1954 रामचंद्रन ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलिजन पब्लिश इन नेचर इन 1954। फिर क्रिक ऑब्टेन PhD ऑन ए थीसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रेक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इन 1954। एंड 1958 मिजेल्सन एंड स्टाल वर्क ऑन इकोलाई प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट। अगर आपसे पूछ ले कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट किस साइंटिस्ट ने बताया था? मिजेल्सन एंड स्टाल ने। अगर आपसे पूछ ले कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन यूकैरियोट, अगर यूकैरियोट में पूछता है तो आंसर लगाओगे टेलर, और इन्होंने वर्क किया था विसेफा पर। एंड मिजेल्सन एंड स्टाल ने वर्क किया था इकोलाई पर। इस बात को प्रूफ करने के लिए कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA इन प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट में अगर आप पूछा तो आप लगाओगे आंसर मिजेल्सन एंड स्टाल, एंड अगर यूकैरियोट में पूछा तो आंसर लगाओगे टेलर, और ये इन दोनों के सेम है 1958। एंड 1960 कैथराइन इसाव पब्लिश एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। नोबेल प्राइज 1961 में मेलविन केल्विन को मिला था। एंड 1962 वाटसन, क्रिक्स एंड विल्किंस, इनको नोबेल प्राइज मिला था। 1963 व्हीट वेराइटीज सोनालिका एंड कल्याण सोना इंट्रोड्यूस्ड। एंड 1963 two enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage in E. coli were isolated. And 1966 में derivative of IR8 and thiopurine introduced. 1969 विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था RH विटेकर ने 1969 में। अब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP 1971 में। एंड 1971 में फिर डाइनर डिस्कवर्ड वायरॉइड फ्री RNA विदाउट कैप्सिड। 1972 सिंगर एंड निकोलसन फ्लूइड मोजेक मॉडल। 1972 स्टानले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर फॉर्म फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA। 1972 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NCEPC नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। वाटर एक्ट 1974 में। एंड 1980 ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि JFM एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। एंड एयर एक्ट 1981 में। इसके बाद है 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी प्रोड्यूस इंसुलिन इन E. coli बाय रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। 1984 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1984 में। एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये भी 1986 में लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्ड इन मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987। एयर एक्ट अमेंडेड टू इंक्लूड नॉइज एज एन एयर पोल्यूटेंट इन 1987। 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। एंड 1979 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इफेक्टिव। आपसे पूछ ले कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हेल्ड कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था कनाडा में, और ये इफेक्टिव कब हुआ था, तो ये 1989 में हुआ था। एंड 1990 फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी कब की गई थी, 1990 में। एंड 1990 में ही HGP लॉन्च हुई थी। अब है अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में। एंड 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव रोजी इट प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। दिस मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन। एंड 1997 एन अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस इन 1997। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, ये हेल्ड हुआ था क्योटो जापान में। 2002 वर्ल्ड समिट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ समिट कहाँ पर हेल्ड हुआ था, तो रियो दी जेनेरो 1992 में। आपसे पूछ ले कि वर्ल्ड समिट कब हेल्ड हुआ था, 2002 में, और कहाँ हुआ था,
जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। 2002 ऑल बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू सीएनजी, दिल्ली की जितनी भी बसेस थी वो 2002 में सीएनजी में कन्वर्टेड कर दी गई थी। 2005 नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री गिवन टू ग्रीन केमिस्ट चोविन ग्रब्स एंड स्ट्रोक्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। अगली वीडियो में आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।